ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत को 18 दिन बीत चुके हैं। खामनेई के बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स अली लारिजानी को भी मार गिराया है। अली लारिजानी की मौत से ईरान भड़क गया है और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका इजराइल के हमले में सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। खामनेई की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ता जा रहा है और क्षेत्र में तनाव चरम पर है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने बुधवार शाम एक्स पर एक पोस्ट में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की तारीफ की। खामनेई ने बताया कि उन्होंने ये खबर बहुत दुख के साथ सुनी और लारिजानी को एक दूरदर्शी, बुद्धिमान, समर्पित व्यक्ति और विद्वान बताया। खामनेई ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी हस्ती की हत्या निसंदेह उनकी अहमियत और इस्लाम के दुश्मनों की उनके प्रति नफरत को दिखाती है। इस्लाम विरोधी लोगों को ये जान लेना चाहिए कि इस्लामी व्यवस्था के पेड़ की जड़ में ये खून बहने से ये व्यवस्था और भी ज़्यादा मजबूत होगी और जाहिर है खून की हर बूंद की एक कीमत होती है जिसे इन शहीदों के कातिल अपराधियों को जल्द ही चुकाना होगा। मुस्तफा के बयान से ये साफ हो गया है कि ईरान इस हत्या का बदला लिए बिना चुप नहीं बैठेगा और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी ईरानी नेतृत्व कई बार कड़े प्रतिशोध की चेतावनी दे चुके हैं, जिससे क्षेत्र में बड़े टकराव की आशंका बढ़ गई है। आपको बता दें कि अली लारिजानी को ईरान की सुरक्षा नीति का चीफ आर्किटेक्ट और सत्ता के गलियारों का एक ताकतवर पर्दे के पीछे का खिलाड़ी माना जाता था। 28 फरवरी को सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के निधन के बाद ये किसी बड़े ईरानी नेता के पतन की सबसे बड़ी घटना है। लारिजानी सीनियर खामनेई के बेहद करीबी और उनके दाहिने हाथ थे। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में ईरान के बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया है, जिससे देश की सत्ता संरचना पर गहरा असर पड़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रणनीतिक हमले हैं जिनका मकसद ईरान के नेतृत्व को कमजोर करना है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग को शुरू हुए 3 हफ्ते गुजरने वाले हैं, लेकिन शांति की उम्मीद कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ये हिंसा हर गुजरते दिन के साथ अब तबाही के करीब जाती ही जा रही है और अब मिसाइलों से, खास तौर से एक दूसरे के तेल और गैस भंडारण को निशाना बनाया जा रहा है। तेल और गैस भंडार पर हमला केवल एक देश का नुकसान नहीं होगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगेगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।